हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आपकी 1121 पोस्ट निकली हैं हिल लैब के लिमिटेड की तरफ से, जो कि सिर्फ डायलिसिस टेक्नीशियन की रहेंगी। 4 कैटेगरी में है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन की आपकी 357 पोस्ट है, डायलिसिस टेक्नीशियन की 282 हैं। इसके बाद जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन की 264 पोस्ट हैं। फिर असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की 218 पोस्ट हैं। टोटल ये पोस्ट आपकी 1121 हो जाती हैं, जो कि सिर्फ डायलिसिस टेक्नीशियन की हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हों तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस फुल नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। आपका जो ये नोटिस रिलीज हुआ था 28/8/2024, यानी कि 28 अगस्त 2024 को आपको स्टार्ट हो गए हैं इसके फॉर्म। और इसकी जो एंड डेट रहेगी, जो यानी कि लास्ट डेट आपकी 7 सितंबर 2024 रहेगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि हिल लाइफ केयर लिमिटेड, जो कि मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है एंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इज अ ग्लोबल प्रोवाइडर of high quality of healthcare products and services in care division of Health Lab Care Limited requires dynamic and performance driven, यहाँ पे दे रखा है, प्रोफेशनल अक्रॉस महाराष्ट्र फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑन द फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की आपकी ये वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे जो एलिमिनेशन मिलेगा आपको टू बी फिक्स डिपेंडिंग अपॉन क्वालिफिकेशन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहेगा। और एज 37 ईयर इसमें मैक्सिमम रहेगा, जो कि आपका काउंट होगा 1/8, यानी कि 1 सितंबर तक आप या तो 37 साल के हो गए हो और आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब पूरी होनी चाहिए। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि आपकी इसमें क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांग रखा है। तो सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन की जो पोस्ट है आपकी 357, इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है या फिर आपके पास बीएससी इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, रीजनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है विद मिनिमम 8 ईयर, यानी कि 8 साल का रिलेवेंट पोस्ट से आपका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और एमएससी इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, या फिर आपके पास रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 6 ईयर और रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास इसमें एक्सपीरियंस या तो 8 साल का होना चाहिए या फिर 6 साल का होना चाहिए। कोई भी सिंगल क्वालिफिकेशन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन, 282 पोस्ट हैं। इसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है आपके पास, और इसके साथ में आपका 7 साल का एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और डिप्लोमा है, बीएससी इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, 5 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ में, और एमएससी इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो जिस क्वालिफिकेशन के साथ में जितना एक्सपीरियंस आपको बताया गया है, अगर आपके पास कोई सिंगल क्वालिफिकेशन भी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास थर्ड आती है जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन की। तो इसमें टोटल 264 पोस्ट रहेंगी, जो कि यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी का विद अ मिनिमम 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा बीएससी कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी मांगा है इसमें आपसे। रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद अ मिनिमम ऑफ 2 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस है अगर आपके पास, और एमएससी इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है तो आपको और परफॉर्मेंस मिलेगी इसमें। रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी विद अ मिनिमम 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारे पास असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की, तो 218 पोस्ट हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, और डिप्लोमा है आपके पास, बीएससी कोर्स इन मेडिकल डायलिसिस टेक्नोलॉजी है, रीनल डायलिसिस है आपके पास, टेक्नोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 1 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो द एलिजिबल कैंडिडेट शुड पोसेस द फुल टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे दिया है अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं मे वर्क फॉर सिलेक्शन बिटवीन 9 से 11:30 बजे के बीच में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो डेट दी हुई है वो तो निकल चुकी हैं, बट यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, द कैंडिडेट who are unable to attend the walk in selection may send their CV to, आपको यहाँ पर एक CV अपना यानी कि रिज्यूम भेजना है 7/9/2024 तक आप भेज सकते हैं इसमें, और यहाँ पर तभी आपको बुलाया जाएगा। यहाँ पे दे रखा है बेसिक पे रेंज फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट का आपका क्या रहेगा। सैलरी डिटेल्स आर एज फॉलोस, जैसे कि असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन में आपको 8500 से 17,000 का इसमें बेसिक पे रेंज रहेगी। ग्रॉस सैलरी आपकी 15,836 रहेगी, और ग्रॉस सैलरी इन मैक्सिमम बीपी में आपकी 24,219 रुपये यहाँ पे असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन की यहाँ पे रहेगी।
इसके बाद हमारे पास सेकंड पोस्ट है जूनियर डायलिसिस टेक्नीशियन में, तो 10,000 से 20,000 बेसिक पे रहेगा आपका। ग्रॉस सैलरी 18,636 रहेगी और यहाँ पे 29,808 ग्रॉस सैलरी इन मैक्सिमम बीपी के साथ में आपकी रहेगी। फिर डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है जो हमारी, इसमें 11,500 से 23,000 तक आपका बेसिक पे रहेगा। 21,425 इसमें ग्रेस सैलरी आपकी रहेगी ग्रॉस वाली, और ग्रॉस सैलरी इन मैक्सिमम बीपी में आपकी 35,397 रुपये आपकी रहेगी। फिर सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन में बेसिक आपका रहेगा पे जो रहेगा 14,000 से 32,500 और ग्रॉस सैलरी इन मिनिमम बीपी में आपकी रहेगी 26,082 रुपये। ग्रॉस सैलरी इन मैक्सिमम बीपी में आपकी रहेगी 53,096 रुपये। तो ये मिनिमम हो गया आपका, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने बोला था मैक्सिमम, तो यहाँ पे मिनिमम होगा, यहाँ पे मैक्सिमम है। यहाँ पे दे रखा है वी आर आल्सो लुकिंग फॉर नेफ्रोलॉजिस्ट एंड मेडिकल अफसर, तो यहाँ पर काउंसलेंट बेसिक अक्रॉस महाराष्ट्र में ये भी वैकेंसी आपकी निकली हुई है नेफ्रोलॉजिस्ट और मेडिकल अफसर की। इनको भी यहाँ पर CV भेजना है अपना 7/9/2024 तक। यहाँ पर जो आपको एक जीमेल आईडी दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेम ही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जनरल कंडीशन से रखी हैं, तो यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन नॉट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस एंड नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी सेंड सेपरेटली। एप्लीकेशन फॉर्मेट कैन बी डाउनलोड फ्रॉम दी वेबसाइट, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे भरा जाएगा। जॉब टाइटल एंड रेफरेंस कोड शुड बी क्लियरली मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। SC ST OBC कैंडिडेट हैं अगर आप, विल बी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। यहाँ पे दे रखा है वैकेंसी मे वेरी बेस्ड ऑन द कंपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स है, कॉन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो सकता है। यहाँ पे दे रखा है प्लीज़ विजिट www.lifecarehealth.com। करियर्स में आप जाएंगे, द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाई ईमेल 7/9/2024 तक आप भर सकते हैं। टू अप्लाई बाई ईमेल प्लीज़ डाउनलोड द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आवर वेबसाइट एंड सेंड filled application along with required qualification experience and other necessary document to, यहाँ पे जो आपको यहाँ पर जीमेल आईडी दे रखी है। बाकी अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो किस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, उसके बाद आपको उसके साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हो गए वो सब लगाने होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हिल लैब केयर का है, फिर यहाँ पे डायलिसिस टेक्नीशियन आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी एप्लीकेशन फॉर्म हिल लैब केयर लिमिटेड डायलिसिस टेक्नीशियन पोस्ट, ठीक है। तो 3 दिन पहले ही मैंने ये डाउनलोड करा था, तो इसको मैं ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको टोटल 2 पेज का यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहला पेज आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो अच्छे से ये डाउनलोड कर लेना। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको भेज दूंगा। ये यहाँ पे दिया हुआ भी है हिल लैब केयर लिमिटेड, ठीक है, HLL लैब केयर लिमिटेड भारत सरकार का उद्यम, आ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एंटरप्राइज। यहाँ पे दे रखा है एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, यानी कि कैपिटल लेटर्स में। प्लीज़ मार्क एनी अगेंस्ट कॉलम विच आर नॉट एप्लीकेबल टू यू। तो अगर आप कोई भी यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना हो आपको, जैसे यहाँ पर अप्लाइड पोस्ट पर कुछ नहीं लिखना है तो NA आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है, आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे कि आपने अप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे लिखना होगा आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन, सीनियर डायलिसिस टेक्नीशियन, असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन या फिर सिर्फ डायलिसिस टेक्नीशियन, वो आप डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर और पोस्ट अप्लाइड एज पर एडवर्टाइजमेंट ये लिखेंगे। इसके बाद डेट ऑफ रिटन एग्जाम इन केस ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, तो ये लिखेंगे आप, ठीक है। प्लीज़ अफेक्ट्स द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पर आप फोटो और आधे साइन, फोटो पे आधे साइन पेज पे होने चाहिए आपके। नेक्स्ट पर्सनल डाटा आपका यहाँ रहेगा, तो आपका नाम ब्लॉक लेटर्स में यानी कैपिटल लेटर्स में। इसके बाद में ऑक्यूपेशन ऑफ फादर हस्बैंड, ठीक है, नेम और ऑक्यूपेशन आपको लिखना होगा। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपको यहाँ लिखना होगा। इसके बाद पिन कोड डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे अपना, पिन कोड डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी अच्छे से डालना, फिर डेट लिखेंगे, मंथ लिखेंगे, ईयर लिखेंगे, मदर टू आपका क्या है ये लिखेंगे, लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे, स्टेट ऑफ डोमिसाइल किस स्टेट का आपका डोमिसाइल है, नेशनैलिटी लिखेंगे यहाँ पे, रिलीजन लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल लिखेंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, मैरिड अनमैरिड। इसके बाद लैंग्वेज नोन, आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, फिर आप और कोई सी जानते हैं वो लिखेंगे। इसके बाद दिखाया कि डू यू बिलोंग टू SC ST OBC एक्स सर्विसमैन PH, अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST से हैं, OBC से हैं, एक्स सर्विसमैन से, PH से हैं, तो यस करना होगा आपको और यहाँ पे टिक करना होगा।
इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे किस कैटेगरी से हैं, वेदर प्रूफ अटैच, ठीक है। यहाँ पे अटैचमेंट आप लगाएंगे, ठीक है, कि आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाएंगे और नंबर वगैरह लिख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है हमारा। डू यू हैव एनी रिलेटिव वर्किंग HLL लाइफ केयर लिमिटेड, अगर आपका कोई जानने वाला यहाँ पे HLL लाइफ केयर लिमिटेड में काम करता है तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। इफ़ यस प्लीज़ गिव डिटेल्स, ठीक है, तो यहाँ पे NA भर देना अगर नो है तो। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड कन्विक्टेड बाई एनी कोर्ट एनी विजिलेंस केस पेंडिंग, तो यस या नो, ठीक है। आपके खिलाफ कोई केस वगैरह हो तो उसमें आप यस कर सकते हैं, वरना नो करेंगे, ठीक है। या आप अरेस्ट हुए हो, इसमें दिया नोटिस पीरियड इन डेज विजिलेंस और वर्क एनीवेयर इन इंडिया, तो यहाँ पे यस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे लिखनी होगी और अटैच भी करनी होगी कॉपी, जैसे कि यहाँ पे 10th लिखेंगे, क्वालिफिकेशन विद स्पेशलाइजेशन साथ में, फिर 12th, फिर ग्रेजुएशन, फिर PG अदर जो भी आपके पास हो, फिर बोर्ड लिख देंगे यहाँ पे, फिर यूनिवर्सिटी लिख देंगे। परसेंटेज आपकी क्या रही थी, कब कंप्लीट हुआ था, फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या डिस्टेंस में था, ये लिखेंगे। प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो, क्योंकि एक्सपीरियंस सब में मांगा गया है, तो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे भरेंगे। करंट डिजिग्नेशन अगर किसी पद पे अभी काम कर रहे हैं तो लिखेंगे। जॉइंट कब करा, लेफ्ट कब करा, टोटल एक्सपीरियंस, ग्रॉस सैलरी विद सैलरी स्केल इफ एनी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस कोई दूसरा है आपके पास तो वो भी सेम आप लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है कि आपको चेकलिस्ट होगी, प्लीज़ अटैच द डॉक्यूमेंट एज पर द बिलो ऑर्डर, तो ये दोनों पेज भरने के बाद आप जब भेजें तो उसके साथ में ये आप डॉक्यूमेंट ज़रूर लगा दीजिएगा। CV हो गया आपका अपडेटेड बायोडाटा जिसे हम बोलेंगे, 10th 12th की आपकी मार्कशीट होगी ग्रेजुएशन और PG के साथ में, फिर आपका ऑल एक्सपीरियंस एंड रिलीविंग सर्टिफिकेट लेटेस्ट सैलरी स्लिप के साथ में हो गया आपका, फिर क्रीमी लेयर कम्युनिटी फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके लेटेस्ट विद इन 6 मंथ के आपके होने चाहिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, कॉपी ऑफ आधार कार्ड, इलेक्शन ID, इनमें से कोई एक चल जाएगी आपकी। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी 10th की मार्कशीट चल जाती है। अदर रिलीवेंट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ट्रेनिंग, अचीवमेंट ETC हैं तो आप ये सब इसके साथ में अपने Gmail ID पे आप भेजेंगे। फिर आपका जब भी इंटरव्यू होगा आपको लेके ओरिजिनल जाने भी होंगे। यहाँ पे दे रखा है डिटेल्स ऑफ 2 रेफरेंस फॉर असिस्टेंट मैनेजर एंड अबव ओनली, तो किसी के भी आप करवा सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो या फिर अबव ओनली कोई भी हो, ठीक है। नेम ऑफ द पर्सन यहाँ भरेंगे, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड डिजिग्नेशन भरेंगे, रिलेशनशिप विद द पर्सन कितने साल से है आपका ये लिखेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, उनका email ID लिखेंगे, ठीक है। अपने फैमिली के आप नहीं डाल सकते हैं, मदर फादर का नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आप यहाँ पे डेट डाल देंगे जब आपने भरा हो, प्लेस डाल देंगे, सिग्नेचर कर देंगे और आपको जो Gmail ID दे रखी थी उस पर आप भेज देंगे। उसके साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मैंने बताए थे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आप अपना वो भेज देंगे, ठीक है, Gmail ID पे ये प्रोफार्मा के साथ में। और आपको जो PDF है हमारे YouTube चैनल की, ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और ये फॉर्म भी मिल जाएगा आपको, PDF भी मिल जाएंगे और आपको अप्लाई कहाँ करना है Gmail ID भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।